तैमूर का बाप तैमूर से पूछता है, क्या तुम टंडू आदम गए थे चाचा सलीम से मिलने के लिए? तो आगे से तैमूर सच नहीं बताता, वो झूठ बोल देता है कि नहीं मैं मिलने नहीं गया, हाँ मैं 1-2 दिन में जाऊंगा। हालांकि ये वहां पर झगड़ा करके आया है और ईमान के बाप के साथ बदतमीजी भी करके आया है। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो बिलाल है उसको जब पता चलता है कि ईमान के साथ इतना बुरा किया इन लोगों ने और ईमान को घर से निकाल दिया, तो वो आता है ईमान के पास ईमान से मजीद पूछने के लिए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और किस तरह से हुआ। तो आगे जो ईमान का बाप है वो कहता है कि तुम लोगों ने पहले भी बहुत ज्यादा जलील किया, अब कोई कसर रह गई थी जो तुम यहाँ पर आ गए हमें जलील करने के लिए? काफी ज्यादा बेइज्जत हो गए हैं हम लोग आप लोगों से। तो ईमान अपने बाप को रोकते हुए सारी बात बता देती है बिलाल को कि इस तरह से तैमूर भाई ने मेरे साथ किया और झूठे इल्जाम मुझ पर लगाकर मुझे घर से निकाल दिया, और आहद ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जो उसने शर्त के पीछे जहर तक खा लिया था और अब जब साथ देने की बारी आई तो वो भाग गया, उसने मेरा साथ तक भी नहीं दिया। बिलाल जब ईमान की ये बातें सुनता है तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि ये किस तरह से उन लोगों ने किया है। बिलाल सब बातें सुनकर ईमान की जब घर वापस जाता है, जाते ही वो आहद से लड़ना शुरू हो जाता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, मोहब्बत के जाल में भी फंसाया और फिर इस तरह से जलील करके उसको घर से निकाल दिया, तुमने साथ तक नहीं दिया, तुमने बहुत धोखा किया है ईमान के साथ और उसको बदकिरदार भी कहा, हालांकि वो लड़की ऐसी नहीं है। क्यों उसको तुम लोगों ने कैरेक्टरलेस कहा, ये बहुत गलत है, वो तुम पर बहुत ज्यादा एतबार करती थी। आगे से जो आहद है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि वो भरोसे के लायक नहीं थी। आहद तो यहाँ पर बिलाल को भी कह देता है कि कैरेक्टरलेस तो तुम भी हो, तो बिलाल को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम मेरे कैरेक्टर की बात कर रहे हो, कभी तुमने अपने गिरेबान में झांका है कि तुम किस तरह के इंसान हो और कितने के गिरे हुए हो? जो तुमने ईमान के साथ किया तुमने बहुत गलत किया और उसकी सजा तो तुम जरूर पाओगे। अब दूसरी तरफ जो आहद है वो तैमूर को भी कह रहा होता है, क्योंकि जब उसको पता चलता है कि तैमूर ने जाकर बदतमीजी की है तो आहद कह रहा होता है कि तुमने ये तो गलत किया है, ईमान ठीक है इस तरह की थी लेकिन तुमने जाकर इस तरह से नहीं करना था। तो आगे से तैमूर कहता है कि तुम्हें गुस्सा किस चीज का आ रहा है, तुम्हें पता है कि वो है ही ऐसी, तुम्हें तो गुस्सा इसलिए आ रहा है कि मैं वहां पर गया हूँ उसको मिलने के लिए। आज तो आहद ने हद ही मुका दी, बिलाल को इतना बेइज्जत किया, इतना बेइज्जत किया कि वो कह रहा होता है कि मैं अगर चाहूं तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दूं तो कोई मुझे रोकेगा भी नहीं, लेकिन तुम अपनी औकात में रहो, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ कोई मसला बनाऊं या तुम्हें यहाँ से जलील करके घर से निकालूं। अगर तुमने मेरी बहन लैला के साथ नहीं रहना तो इस रिश्ते को भी खत्म कर दो। सब घर वाले देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं कि आहद इतनी हद तक क्यों जा रहा है। यहाँ पर बिलाल भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और आहद का रवैया देखकर वो बड़ा ही हैरान होता है कि इसने मेरे साथ क्या किया। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में अब यही देखने को मिलेगा कि जो बिलाल है ये लैला को छोड़ने वाला है और आखिर पे ये ईमान का ही साथ देगा, ईमान को अपना लेगा, क्योंकि ईमान को भी इन लोगों ने जलील कर दिया है और बिलाल को भी। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें।